हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है हमारे ट्रिप का डे 3। तो मॉर्निंग में सुबह फटाफट से रेडी होके अब हम लोग अपनी न्यू जर्नी के लिए निकल रहे थे। देखिए ये रहा मेरा थर्ड डे लुक। और फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे गैंगटॉक रोपवे, जहाँ पे बाहर तो काफ़ी खाली खाली था लेकिन अंदर काफ़ी भीड़ थी। वहाँ पे पहले एंट्री डोर से जब एंट्री किया तो टिकट लग रही थी, और हम लोगों ने जो रील्स में देखा था तो टिकट काफ़ी सस्ती दिखा रही थी, पर वहाँ जाके पता चला काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक पर्सन का 300 था और बच्चे का अलग से इंक्लूडेड था 150। तो फिर चलिए कोई ना, बट वहाँ पे रोपवे में हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। वहाँ से पूरा नज़ारा ऐसा लग रहा था हम खड़े हैं, बाकी सारे घर चल रहे हैं। नीचे की रोड इतनी अच्छी लग रही थी, वहाँ से पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे, बादलों के बीच से रोपवे निकल रहा था। ऐसा लग रहा था हम लोग जस्ट बादलों को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। चारों तरफ का माहौल बहुत अच्छा था। वो पूरी जर्नी हमारी 10 मिनट जाने का और 10 ही मिनट आने की थी। जहाँ से नज़ारे देखते हुए 10 मिनट कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो पहले फोटो खींच लें। फिर वहाँ से तुरंत ही निकल के हम लोग पहुँचे सुसाइड पॉइंट, जहाँ पे नीचे उतरने में तो थोड़ी सी कम ही थकान लग रही थी, और वहाँ जाके जब हमने व्यू देखा तो हमारी सारी थकान मिट गई। फिर कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाए, फैमिली फ़ोटोज़ हुई, और फिर वहाँ से हम लोग चले गए फ्लावर एग्जीबिशन। वहाँ जाके बहुत भीड़ थी भाई, काफ़ी ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। बहुत अच्छा एग्जीबिशन था। वहाँ पे हर टाइप के फ्लावर की पूरी डिटेल थी, और वहाँ जाके पूरी हिस्ट्री बताई गई सिक्किम की। प्रोजेक्टर में हिस्ट्री चल रही थी। वहाँ पे छोटे छोटे स्टैचू भी थे। एंट्री के लिए ऐसा देखिए आप टिकट लगाओ तभी वो डोर ओपन होता है ना, तब आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद हर जगह ऐसे स्टैचू थे जहाँ पे हम लोगों ने रुक रुक के बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाई, और सिक्किम की ही पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है। बाकी जो है फ्लावर्स की भी वहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, प्लस सिक्किम में वहाँ पे क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या क्या हिस्टोरिक है। लाइक वहाँ पे एक स्टोरी थी जिसमें था कि एलिफेंट, मंकी, रैबिट एंड अ बर्ड, उनकी एक स्टोरी बताई गई थी, जिसमें वहाँ स्टैचू भी उनका बना था। और रेड पांडा वहाँ पे का काफ़ी फेमस है, तो उसकी भी स्टैचू बने हुए थे। जो बर्ड्स सिक्किम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही हैं, हिस्टोरिक रही हैं, उन सब की डिटेल थी। इट इज़ जस्ट लाइक अ म्यूज़ियम ऑल्सो, ऐसे ही ठीक है। तो ये रहा प्रोजेक्टर में जो पूरी स्टोरी चल रही थी, काफ़ी लोग बैठ के देख रहे थे। हम लोगों ने भी वहाँ पे, ये 10 मिनट की स्टोरी थी तो हम लोग भी पूरा 10 मिनट आराम किए, वहाँ आराम से स्टोरी सुने। मेरी डॉटर को तो इतनी अच्छी लग रही थी स्टोरी कि वो 2-3 बार बैठ के देखी है। तब तक ये देखिए कैसे देख रही है आराम से बैठ के। और तब तक हम लोगों ने पूरा वहाँ पे एक छोटी छोटी क्लिप बनाई है। यही सारी यादें हैं जो हम यहाँ सिक्किम से लेके जाएंगे। देखिए आपको आज सारे फ्लावर्स की डिटेल दिखाऊंगी। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की थी, वहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है। बस ये था कि कोई चीज़ आप टच नहीं कर सकते, सब में लिखा हुआ था डू नॉट टच। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स दिखाए गए थे, स्मॉल से लेके बिग तक के। ये रही बटरफ्लाइज, वहाँ की कौन कौन सी बटरफ्लाइज ज़्यादा सही है, फेमस है। इंसेक्ट एग्जीबिशन के आगे बढ़ते ही हम लोगों ने फ्लावर एग्जीबिशन देखा, जो वो आइस क्यूब में फ्रीज भी थे, और कलरफुल फ्लावर्स थे, लिली था, ऑर्चिड था। मेन वहाँ पे जो था वो ऑर्चिड का ही था। ये देखिए ऑर्चिड की बनी हुई ऑर्नामेंट्स भी हैं, जो वहाँ पुरानी कोई क्वीन थी उसके ही सारे ऑर्नामेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो क्योंकि उसका ऑर्चिड बहुत पसंद था। और ये सारी डिटेल मैं कैप्शन में डाल दूँगी, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए, ये यहाँ पे फ्लावर्स उगाने के लिए था। ये फार्म हाउस का स्ट्रक्चर है कि कैसे हम लोग इन फ्लावर्स को वहाँ पे अच्छे से रख सकते हैं। यहाँ पे आप सारी हिस्ट्री डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी
स्क्रीन्स लगी हुई थी जिसमें शिवान्या ने भी टाइपिंग करी। दोनों हाथों से बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी इंजॉय कर रही थी वो टाइपिंग करने में। फिर काफ़ी देर तक उसको गेम की तरह यूज़ कर रही थी, उसको मज़ा आ रही थी उसमें बड़ी स्क्रीन में टाइप करने से। थोड़ी देर टाइप करने के बाद फिर जब हम लोगों को वहाँ से निकलना भी था, भाई बहुत सारी जगह थी जो कवर अप करना था एक ही बार में। फिर हम लोग मेन फ्लावर एग्जीबिशन जो फुल ऑफ ग्लास का बना हुआ था वहाँ पे पहुँचे। इतनी सारे फ्लावर डिफरेंट टाइप्स की, मुझे नाम ही नहीं पता। वहाँ की लाइटिंग इतनी अच्छी थी, फ्लावर्स जो अलग अलग रखे हुए थे, नीचे की लाइटिंग बहुत अच्छी दिख रही थी, ऊपर से भी जो ग्लास की लैम्प थी प्लस फ्लावर्स थे बहुत अच्छे से हैंग हुए थे। फिर उस ग्लास के बाहर हम लोग आए तो इट इज़ जस्ट लाइक अ पार्क, पर वो फ्लावर एग्जीबिशन के अंदर ही का था, पूरा बाहर से भी ग्लास का बना हुआ था, पर वो ओपन एरिया है जहाँ पे हर तरीके से आपको नीट एंड क्लीन वीडियो आएगी। पूरा सिक्किम का यहाँ पे डिटेल दी गई है। वापस आओ, आप अगर टाइम आपके पास नहीं है पूरा सिक्किम घूमने का तो आप ये फ्लावर एग्जीबिशन में जा सकते हैं। वहाँ जाके हमें पता चला ये अभी लास्ट मंथ ही ओपन हुआ है। हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ आके इसका उद्घाटन करके गए हैं लास्ट मंथ में ही। तो फिर वहाँ से हम लोग जैसे ही बाहर निकले तो ये बहुत बड़ा सा स्टैचू बना हुआ था। जो स्टोरी हमने अंदर सुनी थी एलिफेंट, मंकी और रैबिट एंड बर्ड वाली, फिर वो सब डिटेल कवर करने के बाद सारी जगह घूमने के बाद हमें बहुत देर हो गई थी। सुबह 10 बजे हम लोग निकले थे, फिर शाम को 4 बज गए थे हमें रिटर्न होने में। और मौसम तो समझो पूरा दिन इतना अच्छा था कि स्टार्टिंग में निकलते टाइम तो मेरे को लगा कि सब ठीक रहेगा, पर वहाँ जाके लगा कि मुझे स्वेटर पहन के आना चाहिए था। मैं तो नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में चली गई थी। वो तो अच्छा था कि मैंने अपनी डॉटर को जो है स्वेटर पहनाया था, वुलन उसका वो भी था, लोवर भी था, उसको शूज़ भी अच्छे से पहना रखे थे। बस ये था कि कैप लेके नहीं गई थी। वहाँ का मौसम इतना अच्छा होता है ना कि कब बारिश होने लगती है, कब आपको वहाँ पे ठंडा लगने लगेगा और कब अचानक से धूप निकल आएगी। हर एक सेकंड में वहाँ का मौसम चेंज होता है। फिर खैर सारी चीज़ें घूमने के बाद हम लोग सुहाने मौसम का मज़ा लेते हुए, और इतनी अच्छी रोड है ना, अप एंड डाउन जिग जैक रोड है वहाँ पे। पर ये है कि वहाँ की जो ड्राइविंग स्किल है ड्राइवर्स की वो बहुत अच्छी है। वो उन सारे रोड में भी बहुत अच्छे से डिटेलिंग करते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं हम ड्राइव करते हैं। फिर यहाँ आने के बाद जैसे ही हम लोग रूम पे पहुँचे, हमने अंदर से रूम को लॉक किया, वहाँ पे की रखी, उसकी जो कार्ड था। अंदर आने के बाद बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। वहाँ से निकलते ही तुरंत रूम पे आए और वीडियो देखी कि सही है कि नहीं। अब दोपहर क्या दूसरी मीटिंग ही हो गई थी, तो फटाफट से हम लोगों ने रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। सुबह के निकलो आप, ऑल टाइम चलना ही है, वॉक करना है। और हम प्लेन्स में रहने वालों को यहाँ हिली एरिया का इतना आइडिया नहीं होता है, हैबिचुअल नहीं होते हैं, तो थकान बहुत लग जाती है। और अपने यूपी से सिक्किम तक आने में इतनी दूर की डिस्टेंस थी और डेली ही हमें निकलना है, डेली ही हम लोग ट्रैवल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है कि रात में सोने से पहले हम लोग मेडिसिन ज़रूर लेते हैं। फिर रूम पे आने के बाद मैंने रिसेप्शन में कॉल किया और उन्हें कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया, जिसमें से हमारा था फ्रेंच फ्राई और आपकी मटर पनीर और राइस था। और उसके बाद मैंने सोचा चलो फटाफट से चाय बना लेती हूँ। चाय के लिए कि वहीं पे होटल पे रूम पे ही रहता है, केटल रहती है, आपकी शुगर के पैकेट्स रहते हैं, नेस्ले कॉफ़ी थी और मिल्क पाउडर भी था। तो फटाफट से चाय बनाने के लिए उठी, केटल में पानी बॉयल किया। अब आप देखिए कितना अच्छे से इजीली सारी चीज़ें हो जा रही थी। उसके बाद कप में पानी ऐड किया,
और सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर हम लोग उसको चुस्कियाँ लेके मज़े लेके पी रहे थे। तो आज की जो पूरी मेरी व्लॉग रही वो इतनी लंबी इसलिए हो गई क्योंकि हम चाह रहे थे कि अपने व्लॉग में मैं यहाँ की एक एक डिटेल डालूँ, जो कोई भी मेरा व्लॉग देखे और आगे सिक्किम और गैंगटॉक आने का प्लान करे तो उसके लिए काफ़ी इजी रहे, वो हर चीज़ उसको पता रहे। जैसे हम लोग आए थे तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी या हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि हम बहुत चीज़ें सर्च करके आते। कुछ चीज़ें हमने सर्च की थी जिसका कुछ आइडिया तो था हमें, लेकिन हर एक डिटेल नहीं पता थी। तो अगर आप कभी भी प्लान करते हैं यहाँ पे गैंगटॉक सिक्किम में आने का तो आप मेरी व्लॉग्स ज़रूर देख के आइएगा, उसमें हर एक चीज़ का डिटेल है। आपको जो रील्स वगैरह में बताया जाता है कि अगर आपकी जेब में 8,000 रुपये है, 10,000 रुपये है, उतने लेके आप आइए और आप घूम लेंगे, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो जलपाईगुड़ी से हमारा गैंगटॉक आने का कैब का ही ओनली 5,000 है। तो आपके पास 50,000 होगा, मिनिमम 50,000, तब आप एक ठीक ठाक जर्नी ट्रिप जो है अपनी प्लान